से बातें कर रहा है, वो वफादार है। हाथ तो उठा के बोलो, वो वफादार है। बोलो, तू वफादार है, तू वफादार है मेरे जीवन के लिए, तू वफादार है तेरे जैसा कोई नहीं, तू वफादार है जीवन के अंतिम सांस तक तू है वफादार है मेरे जीवन के लिए। Yes, Lord. तू वफादार है मेरे घर के लिए, जब सब चले जाए तू रहेगा मेरे पास, वफादार है मेरे लिए। हाथ उठाकर बोलो, प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है, तू वफादार है। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। एक परिवार अपने परिवार के लोगों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह तुझे चुन लिया है, लाखों करोड़ों में तुझे चुन लिया है, तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे नहीं त्यागेगा, तू बहुमूल्य है, इसलिए तुझे यीशु मसीह लाखों करोड़ों में चुन लिया है। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद बोलो। जो लोग अब तक प्रभु के साथ सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ, क्योंकि आपका रिश्ता जितना तगड़ा है यहोवा यीशु मसीह के साथ, आपका खुदावंत का वफादारी उतना तगड़ा दिखेगा आपको। हालेलुया। यस लॉर्ड। बहुत लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, बहुत लोग आपसे दूर चला जाएंगे, लेकिन खुदा वफादार है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप अकेले नहीं हो, यीशु आपके साथ है, यीशु आपके पास है, यीशु आपको आगे लेके जाएगा। हाथों को उठा के बोलो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। बोलो 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 बोलो, प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अगर आप कोई भी क्लेश में जा रहे हो, जानते हो सबका समस्या है, लेकिन समस्या को मत देखो, समाधान को देखो। हालेलुया। क्लेश को मत देखो, आनंद को देखो। बाइबल में लिखा गया यीशु मसीह क्रूस को नहीं देखा, यीशु मसीह क्रूस के बाद वाला महिमा को देखा। आमीन बोलिए। और जितना महिमा को देखोगे, क्रूस आपके सामने टूट कर नीचे गिरने लगेगा, और आपका क्रूस लगेगा आपका सिंहासन है। आमीन बोलिए। खुदा आपको उठाएगा, आपको बचाएगा, आपको खड़ा करेगा, क्योंकि वो वफादार है। हाथ उठा के धन्यवाद बोलिए। Somebody come on. Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah। सभी हाथ उठाओ, आप लोग से देखो। Thank you, Jesus, Lord, we bless your name. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ कर दिया
मांगने से ज्यादा आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, पुकारी तेरी कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ऐसे नहीं, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जो ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 14 ये वचन को ध्यान देके सुनिएगा। परमेश्वर मुझे इन दिनों ये वचनों को लेकर तैयार कर रहा है और हम चाहते हैं कलीसिया भी इन दिनों और ये वचन में तैयार होने पाए। आपके आंसू नीचे गिरने से पहले यीशु मसीह आपका उत्तर रिलीज कर रहा है। आमीन। परमेश्वर सोमनाथ को बदलेगा और उसके जीवन के अंदर में एक पावरफुल अनॉइंटिंग आज टच करने जा रहा है। आपको पता है प्रियो, प्रार्थना में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, उसका मतलब दूरी नहीं होता है। मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा, लंदन में चंगाई होगा। बोलिए, अगर जादू टोना वाला जादू टोना करके एक डॉल को और एक पुतली को क्या बोलते हैं उसको, पेन ना छुरी पेन पेन सुई मारता है, यहाँ मारेगा तो उसको अमेरिका में दर्द होगा। तो सोचो अगर इसमें इतना ताकत है तो उससे बढ़कर मेरा यीशु मसीह और प्रार्थना में कितना ताकत है। आमीन बोलिए। तो इसलिए आपका प्रेयर कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप प्रार्थना कोई भी चीज के लिए कर रहे हो, परमेश्वर हाँ और आमीन में उसे उत्तर देगा। एक बात है कि आपका दिल साफ रखिए, एक बात है आपका सोच विचार परमेश्वर में केंद्रित होने पाए। बाइबल में लिखा गया याकूब में, तू मांगता है तेरे पास नहीं मिलता है, तू बार बार मांगता है और निराश हो जाता है, चर्च छोड़ देता है, प्रार्थना छोड़ देता है। नहीं, तू क्यों ऐसे मांग रहा है? क्योंकि तू मांग रहा है तो तेरे शरीर की अभिलाषा को पूरा करे। अगर आप कुछ मांग रहे हो परमेश्वर को और आप अपने शरीर की अभिलाषा में उसको व्यतीत करना चाहते हैं तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। बहुत लोग मांगता नहीं है, उसे मिलता नहीं है, और जो लोग मांगते हैं उसे भी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो अपने शरीर की अभिलाषा पर उसको खर्चा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तू अगर मांगेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, तू अगर मांगेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का इच्छा है। The will of God is the word of God. When you ask anything according to the word of God, that is the will of God. Amen. जब आप परमेश्वर की इच्छा वचन के अनुसार मांगोगे, जो भी मांगोगे, परमेश्वर बोलता है मेरे नाम से मांगना और मैं तुझे दूंगा ताकि तेरा आनंद डबल होने पाए। Amen. यूहन्ना 15 में लिखा, तू मांग, अभी तक तूने कुछ नहीं मांगा है, तू मांग और मैं तुझे दूंगा। मेरे नाम से मांग और मैं तुझे दूंगा ताकि तेरा आनंद दुगना हो जाए। आज आपका आनंद दुगना होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। जब यूसुफ को याकूब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया, 12 बच्चों को बुलाकर आशीष दे रहा था। इसको बोला तू लायन जैसे दिख रहा है, इसको बोला तू बेंजामिन यू आर अ वुल्फ, बता रहा था तू एक वुल्फ है, तू एक लायन है, तू एक वुल्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोमड़ी। भेड़िया है, तू चीर फाड़ करके खाएगा, तू फाइट करेगा। लेकिन जब वो जोसेफ को बुलाया, यूसुफ को बुलाया, वो बोला तू एक दाख लता है। दाख लता का कोई ताकत नहीं होता मेरे प्रियो। जैसे मनी प्लांट, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको लगाना, दाख लता मनी प्लांट के समान होता है। उसका कोई खड़ा होने का ताकत नहीं रहता है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो जोसेफ को जब देखा, लेकिन ये 12 बच्चों में से सबसे पावरफुल कौन था? जोसेफ।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसको कुछ बोला था, तू होता है एलिफेंट है, या तू होता है बड़ा दो बब्बर शेर का ताकत तेरे में है, ऐसे कुछ नहीं बोला। लेकिन उसको जब देखा आशीष देने के लिए, सबको बड़ा बड़ा आशीष दिया, लेकिन जब जोसेफ को आशीष देने का समय आया, बोले कि तू एक हड्डी पसली वाला, एक दुबला पतला दुर्बल कमजोर, ऐसे इसको क्या बोलूं क्या बोलूं, हाँ तू एक दाखलता के समान है। और दाखलता दुर्बल होता है, दाखलता कमजोर होता है, दाखलता अकेला खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको सपोर्ट की जरूरत है। बोला सबसे दुर्बल तू है, सबसे कमजोर तू है, उसको बोला। लेकिन वो एक्चुअली सबसे पावरफुल था। आमेन। क्यों जेकब उसको दुर्बल बोला? इसलिए बोला कि जिसका कोई नहीं होता है। आमेन। इसका कोई नहीं है, इसका मैं। Amen. Oh my goodness. Amen. Amen. तू अकेला है, तू अनाथ है, तू विधवा है, या तू वीक है, तू दुर्बल है, तू बोले कि मेरे लिए कुछ पावरफुल चीज चाहिए। जोसेफ, जोसेफ, तू जब बच्चा था, तू जब बुढ़ापे का बच्चा था, तो उसको याकूब ने उसको बहुत प्यार करता था। 12 बच्चों में से उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। बोलो आमीन। आज आपको पिता सबसे ज्यादा प्यार Amen. सबसे ज्यादा आपको प्यार मिलेगा। आप सोचते हो पिता प्यार करने से 1 करोड़ रुपया देगा, नहीं। बाइबल में लिखा है जिसको मेरा पिता, जो अब्बा पिता प्यार करेगा, उसको पिटाई देगा। अरे सही है। पिटाई, मैंने बोला यार करोड़ देगा, We need correction, no? We नहीं। need जिसको वो correction. ज्यादा प्यार करेगा, उसको ज्यादा पिटाई करेगा। क्यों? ताकि वो उससे दूर ना चला जाए। Yes, amen. Amen. तो बाइबल पता तो सबको भाग जाएगा। सबको खाली चाहिए मिस्टी, रसगुल्ला, और क्या? चमचम। तेलुगु में क्या पसंद करता खाना? दही दही। मलाई मिष्टी दही। चमचम। संदेश। मिष्टी दही। मिष्टी दही। मलाई चमचम। मिष्टी दही। हैं? बोल। दीपू क्या बोला था? मलाई चमचम। मलाई चमचम। हाँ मुझे पसंद है। एक आइसक्रीम अभी निकला है, उसका नाम है शैतान का खोपड़ी, और वो सबसे ज्यादा बिकता है। अब उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविल्स हेड, उसको हिंदी में बोलते हैं शैतान का खोपड़ी। कोई 2 शैतान का खोपड़ी देता लोगों को बहुत पसंद है। तो मलाई चमचम खा खा के शुगर हो गया नहीं मुझे नहीं है? क्या करें? हमें नहीं होगा। मुझे नहीं होगा। रसमलाई नहीं पसंद है? नहीं हाँ पसंद है। बहुत। नहीं पसंद है। हैं? कैसा पसंद नहीं था? करेला फ्राई हाँ पसंद है मुझे। बहुत पसंद है। पसंद है? आई लाइक। ये पसंद है। मलाई में ज्यादा है। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जिसका कोई नहीं उसका यीशु है। आपने देखा दाखलता, देखो दाखलता, उसको ना कोई लकड़ी चाहिए ऐसे करके, या कोई दीवार चाहिए उसको, वो अकेले में बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन उसको एक पावरफुल बात बोली, देखो ऐसे आमेन आमेन। ऐसे रहता है। लेकिन उसको पावरफुल एक बात क्या बोला कि दूसरा लोग यरीको दीवार को तोड़ना पड़ता है, राइट, लेकिन तू चढ़कर आमेन आमेन। तू चढ़कर, तू उस दीवार को फांद कर और बाहर निकल कर परमेश्वर का महिमा करेगा। हालेलुया। आमीन बोलिए। फिर से बोलिए हालेलुया। तुमको इतना बड़ा दीवार गिराने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं ताकत दूंगा, तू इस पे चढ़ेगा और चढ़कर बाहर तेरे शाखाएं बाहर बाहर जाएगी, देश विदेशों में प्रचंड बन जाएगा, तू एक पावरफुल व्यक्ति बन जाएगा, तू एक सुपरनैचुरल व्यक्ति बन जाएगा। नहीं मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए तो मैं आया हूँ। हालेलुया। अरे जब तू दुर्बल है तब परमेश्वर का बल तुझ में प्रबल होने जा रहा है। जब तू दुर्बल है परमेश्वर का बल तुझ में ताकतवर बनने जा रहा है।
उसका बल मेरे लिए अवेलेबल होगा। मैं उस बल को पकड़ कर चलूंगा। मैं आवाज दे रहा हूं। इसलिए अपने कमजोरी को अपने हथियार बनाओ। आमीन। अपने दुर्बलता में परमेश्वर की महिमा करो। बोलो प्रभु धन्यवाद है, दुर्बलता में तूने मुझे ताकत देगा। क्यों? इसको आपका हथियार बनाओ। जितना ज्यादा मैं दुर्बल रहेगा उस जगह में उतना अनुग्रह ज्यादा आएगा। बात लिखा जहां पाप ज्यादा वहां पर अनुग्रह ज्यादा, जहां पर अंधकार ज्यादा वहां पर लाइट ज्यादा, जहां पर तू गिर रहा है वहां पर पवित्र आत्मा ज्यादा तुझे उठाकर खड़ा करने के। आमीन बोलिए। सिर्फ अपने हाथ रख के बोलो परमेश्वर में देश विदेश हालेलुया अक्टूबर एंड तक परमेश्वर एक इंटरनेशनल मूवमेंट होने पाए, एक अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट होने पाए, पासपोर्ट बनने पाए, प्रभु जी वीजा लगने पाए, प्रभु जी हालेलुया हमारी शाखाएं दीवार की उस तरफ बाहर निकल कर आने पाए, आत्मा से अभिषेक से हालेलुया हमारी चीजें जो अब तक परमेश्वर की दीवार की इस तरफ है वो दीवार को फांद कर दीवार को चढ़कर उस तरफ रिलीज 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 यीशु के नाम से। आमीन बोलिए। मैं बहुत गाना गाता हूँ, मैं बहुत वर्शिप करता हूँ, मैं घर में बैठा तो गाना ही गाता हूँ। तो मेरे बच्चे कभी कभी बोर होते, डैडी बंद करो ना यार बहुत गा रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं मेरा ये गाना उनका भविष्य खोल रहा है, मेरा ये गाना उनके जीवन में ताकत दे रहा है, मेरा ये गाना उनके जीवन में विश्वास पैदा कर रहा है। वो लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं, वो बोल तो रहे हैं कुछ, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि डैडी जो गाना गा रहा है कल उनका भविष्य बनाने जा रहा है। आपका प्रार्थना आपके बच्चों का भविष्य बनाने जा रहा है, आपका उपवास आपके परिवार आपके चर्च का भविष्य बनाने जा रहा है। उनको पता नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर आहे भर भर के प्रार्थना कर रहा है। आपका पापा बदलने वाला है, आपका घर बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। क्यों? कैसे? तुम्हारा यही गाने की वजह से बदलेगा। हाथ उठा के आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा। कोई समझे ना समझे आपका परमेश्वर समझता है, इसलिए प्रार्थना करते रहो। कितना दर्द बढ़ जाए, कितना बीमारी बढ़ जाए, प्रार्थना बढ़ते रहे। क्योंकि जब जब प्रार्थना बढ़ेगा आपका समस्या का समाधान खुदावंद की हाथ से आएगा और छू के चका भी कर दिया, पता भी नहीं चलेगा। लड़की कहाँ पर है जिसके लिए प्रार्थना की है? उसका लड़की को इस्माइल से कहाँ है लड़की? अकड़े 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 हालेलुया जोश बोल हालेलुया। आपका नाम नहीं भूलिए। चांदनी 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 से चांदनी हालेलुया। उसके जीवन में बहुत भयंकर कष्ट था और ये बड़ा कितने बार सुसाइड करने के लिए गया। उसको मम्मी उसके ऊपर में तंत्र मंत्र करके उसको ले लिया, बोले कि और कभी चर्च जाना नहीं होगा। उसके बाद भी वो भयंकर परिस्थिति में होकर गिरी और बहुत बार पीछे हट गई, पीछे आई फिर से, लेकिन प्रार्थना में वो आके बैठ के रोती थी। उसको ऐसी बीमारी हुआ और जिसके द्वारा उसका सारा ये किडनी ना लिवर में क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसको मोशन नहीं हो रहा था और वो हर समय रो रही है। आज को 1-2 महीना हो गया, राइट? 4 महीना से बहुत तड़प रही थी। हमने थोड़ा कभी प्रार्थना कर दिया, नहीं हो रहा है, कितना ही प्रार्थना नहीं हो रहा है, पास फिर से पीछे बैकस्लाइड होगी, पीछे चली गई, फिर से बहुत सारे डॉक्टर को दिखाई, पैसा खर्चा हुआ, बोले कि ये ऑपरेशन करना होगा, वो ऑपरेशन करना होगा, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 2-3 दिन पहले उसने मुझे कॉल किया, पास और नहीं हो पा रहा है, हाँ होगा तो हम मर जाएंगे, हमको उठाने के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे को बहुत दुख लगा कि ऐसे क्यों वो बोली। उसके बाद मैंने बोला हर 1 घंटे को तो मुझे कॉल करना, मैं प्रार्थना करूंगा। 2 बार प्रार्थना करने के बाद मैं बिजी हो गया, तीसरा बार वो कॉल कर रही है, मैं उठा नहीं रहा हूँ, लेकिन आंसू में दौड़ के आके बोली पास्टर जी मेरा सारा मोशन क्लियर हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सही बोलना ताली बजाओ चांदनी के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना को बढ़ाओ, प्रार्थना को करते रहो, आपका उत्तर आ रहा है, निराश नहीं होना। मेडिकल बोलेगा नहीं हो पाएगा, परिस्थिति बोलेगा तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तेरा प्रार्थना तेरा परिस्थिति को बदलने जा रहा है। जोर से आमीन बोलिए। स्वर्ग पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसके वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, निराश मत हो, मैं तेरे पास आऊंगा, मेरा नाम को गिरने नहीं दूंगा। तू मेरा नाम को लिया है, इसलिए मेरे नाम के सामने मेरा वचन खड़ा होगा।
निराश मत हो, प्रार्थना लॉलिन होके करना, क्योंकि वो वफादार है। ताली बजाओ, बोलो वफादार है। जोर से बोलो वफादार है। प्रकाशित वाक्य 17:14 परमेश्वर ने ये वचन को बार-बार बोल रहा है, और इसलिए आज थोड़ा वचन को ये देखेंगे, फटाफट हम लोग देखेंगे, कुछ पावरफुल वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम वफादार रहे। बोलो आमेन। आमेन। प्रकाशित वाक्य 17:14, वे मेमने से लड़ेंगे ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। और मेमना उन पर जय पाएगा। आप सुन लीजिए, जो भी आप फेस कर रहे हैं आज, जो भी परिस्थिति को आप फेस कर रहे हो, उसका आमना सामना कर रहे हो, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मेमना लड़ेगा। बोलिए मैं नहीं लड़ूंगा, मेमना लड़ेगा, मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं है, मेमना लड़ेगा। बोलिए ये मेमने का नाम यीशु मसीह है। ये लड़ने के लिए बोलो आमीन। क्या है मेमना लड़ेगा का मतलब उसका क्रूस लड़ेगा, उसका खून लड़ेगा, उसका बलिदान लड़ेगा, क्योंकि उस यीशु मसीह मेमना बन गया क्रूस पर। अगर आज कोई भी यहाँ पर आया है पहले बार, यीशु मसीह को आप जानते नहीं हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, 2000 साल पहले परमेश्वर इस पृथ्वी को इतना प्यार किया कि वो अपना इकलौता बेटे को दे दिया, और मेमने बनकर वो बेटा आया। हालेलुया। वो आपके अपराध और मेरे अपराध के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मर गया, उसको टांग के मार दिया, खस्सी जैसे काटते हैं, उसका कपड़ा उसको हटा दिया। सब कोई उसे पूरे गंदगी में देखा, क्लेश में देखा, दर्द में देखा। क्यों पता है? क्योंकि आपको बचाने के लिए वो नंगा हो गया था कि आपके पास कपड़ा उधार का आने पाए, वो गरीब हो गया था कि आप धनी बनो। हालेलुया। वो दुर्बल बन गया ताकि आपको शहंशाह का बल मिले। हालेलुया। वो मेमना बन गया ताकि आपको लायन का अनॉइंटिंग मिले। वो कर्जदार बन गया ताकि आप कर्ज से आजाद हो जाओ और यीशु को कर्ज दो। मेमना जीत गया है। वही मेमना 3 दिन और 3 रात के बाद जब उसे कलवरी क्रूस से मारकर उसको दफना दिया गया, बाइबल का परमेश्वर कहता है 3 दिन और 3 रात के बाद एक बड़ा भूकंप हुआ। मेरे प्रियो, आपका कब्र एक भूकंप से खुलने जा रहा है, आपका परिस्थिति एक भूकंप में हटने जा रहा है। स्वर्गदूत भूकंप को लेके आने वाला है। कर्जा ये सारी चीज खोलने जा रही है। आपका दरवाजा खोलने जा रहा है, आपका पैसों का दरवाजा खोलने जा रहा है, आपका आशीष का दरवाजा खोलने जा रहा है, आपके बच्चे ये दरवाजा खोलने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा सा भूकंप आने वाली है। भूकंप आने वाली है, मुझे मारने के लिए नहीं, मेरे कब्र को खोलने के लिए, मुझे मारने के लिए नहीं, मेरा फाइनेंस को खोलने के लिए। वो खोलो, जितना खोलोगे उतना भरेगा, जितना खोलोगे उतना आशीष आएगा, जितना खोलोगे उतना आजादी आएगी। उसका क्रूस जीता है, तेरा क्रूस भी जीतेगा। In the name of Jesus, Father Lord. Yes, Lord. इस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। उस क्रूस का क्या बात है। हालेलुया। उस क्रूस का क्या बात है, जो मुझे बचाया, मुझे लायन बनाया,
इसलिए प्रॉफिट गिरी शामलिया बोल रहे थे कि तुम जो भी हो, जब तुम क्रूस में आ जाओगे, तुम्हारा मेमनापन क्रूस में आ जाएगा, और क्रूस के बाद जो बाहर निकलेगा वो लायन बन जाएगा। मत सोचो क्रूस जो उठा रहा है वो दुर्बल है, मत सोचो क्रूस जो उठा रहा है उसके कोई ताकत नहीं है, मत सोचो क्रूस जो उठा रहा है उसके जीवन से कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहे। तू अगर क्रूस उठाया और क्रूस में गया, जान ले एक लैम्ब को लायन में टर्न होने जा रहा है। तू बकरी भी होगा, तुझे लायन बनाएगा। ये क्रूस होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, प्रोडक्शन हाउस है। जो भी जाएगा, कुछ भी डालो, वो लायन बनकर वापस आएगा। जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने लहू। हालेलुया, हालेलुया, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, झाल में कुछ तो हो रहा है। Hosanna, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं Yes, Lord. उस क्रूस पर मेरा नाम, यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। Hallelujah, worship Him. Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna. जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।